हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक को समझा था वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी थी डीकॉम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको मैंने आपको नाम बताया था रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन का ये रिएक्शन वहाँ करा दिया था। ये और दो रिएक्शंस है, एक FeOH होल थ्राइस है जिसको मैं तोड़ रहा हूँ FeO2 और H2O में, और एक है PbNO3 होल ट्वाइस जिसे मैं तोड़ रहा हूँ PbONO2 और O2 में। ठीक है, एक और है इलेक्ट्रोलिटिक। मैं लिटिक का मतलब बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से, और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक। तो किसी चीज़ को तोड़ना है लेकिन चार्ज देकर या करंट देकर। तो जिस रिएक्शन में हम करंट देकर किसी चीज़ को तोड़ते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे पानी को तोड़ा जाता है H2 और O2 गैस में। Reactions in which compounds decompose into simpler compounds because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is known as electrolysis. पानी को ही तोड़ के दिखाया एग्जाम्पल में, H2O को तोड़ा 2H2 और O2 में। फोटोलिसिस, तो आप कहोगे भैया फोटो का मतलब भी कुछ होता है। हाँ, लाइट पार्टिकल को ही फोटो कहते हैं। इसका सिंगुलर होता है फोटोन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, तोड़ना। तो फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे AgCl को अगर आप Ag और Cl2 में तोड़ दो, AgBr को Ag और Br में तोड़ दो, तो वो फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर A, B और C में से B को डिस्प्लेस कर दे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। बताया था ना लास्ट क्लास में, एग्जाम्पल करा दिए थे। एक बार ये वाले एग्जाम्पल भी देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बता दिया था। ये दोनों एग्जाम्पल देख लो। इसमें हम ये चेक नहीं करते कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या ताकतवर है, दोनों एक दूसरे की पोजीशन को डिस्प्लेस कर देते हैं। इस रिएक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। थर्म का मतलब है यहाँ पर हीट, एक्सो का मतलब है एक्सेल करना, छोड़ना। एक्सो का मतलब बाहर छोड़ना, और एंडो का मतलब लेना। तो जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट चाहिए हो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें हीट बाहर निकले उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। लेकिन हीट का मतलब थर्म होता है। द केमिकल रिएक्शन, देखो क्या कहता है, द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द कंबस्शन reactions are exothermic. The heat energy is liberated as the reaction proceeds. The chemical reaction which proceed with the absorption of heat energy is endothermic reaction. ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे बेटा, मैं यहाँ पे ध्यान दूँ। रेस्पिरेशन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज होती है व्हेन क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू वाटर डिकम्पोज्ड एंड रिलीज एनर्जी। तो क्विकलाइम का टूटना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना और रेस्पिरेशन लेना, ये दोनों ही केस हैं किसके, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। होता क्या है बेटा, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है,
ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना, जो सांस लेना और सांस छोड़ना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग। सांस लेना और सांस छोड़ना तो ब्रीदिंग कहलाता है, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, उससे कंबस्शन करना फूड का, और फिर सांस छोड़ना। तो जब वो कंबस्शन हो रहा होता है फूड का, तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होती है। इसलिए रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, खुद करो। मैं इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के इसको नोट करो और कोशिश करो इसको करने की। अभी आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारी डेली लाइफ में? देखो भैया, एक तो ये बात हो गई कि रेस्पिरेशन जो है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके अंदर फूड ऑक्सीडाइज होता है और हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी देता है, बताया था अभी। दूसरा, आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म रस्ट विच लीड्स टू कोरोजन ऑफ द आयरन इन लॉन्ग रन। अगर काफ़ी टाइम बीतता रहे, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन अपना कोरोजन कर लेता है। कोरोजन का मतलब होता है डेके होना मेटल का। तुम्हें पता है फूड का भी कोरोजन होता है, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, इस चैप्टर में है आपके। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑन मेटेलिक आर्टिकल्स। देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड it leads to formation of layer on the metal article. The metal gets corroded into long run, और ज़्यादा इस्तेमाल होने पर वो मेटल पे जंग लग जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब आप इसको बचा सकते हो इस जंग लगने को, कैसे मैं बताता हूँ। उस पर ऑयलिंग करके, उस पर ग्रीसिंग करके, उस पर पेंट करके, उस पर कोई और एलिमेंट चढ़ा के, जैसे अगर आप गैल्वनाइजेशन करते हो या आप टिनिन करते हो। गैल्वनाइजेशन में जिंक की कोटिंग होती है, टिनिन में टिन की कोटिंग होती है। तो इसको हम कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को, पहले वाले एलिमेंट को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देता है, ठीक है। देखो, दिस कैन also be prevented by applying a layer of zinc over iron article. This is known as galvanization. ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब fried food gets oxidized when exposed to air. This spoil the taste of food and food become unfit for consumption. The spoiling of the fried food because of the oxidation is called rancidity. इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। दूसरा, फ्राइड फूड इज़ ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट पैकेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों होता है कि इन एयर टाइट पैकेट में पैक किया जाता है? अगर एयर ही नहीं जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। तो हमने कहा भैया एक काम करो, ये लो फूड, ठीक है, ये है आपका फूड। आपने कहा कि भैया हमने घर में खाना बनाया, तो मम्मी क्या करती है, उसको उसमें छोंक लगाती है। तुम कहते हो छोंक लगाते हो, और मैं कहता हूँ कि वो जानती है कि इसकी ऑयलिंग करना ज़रूरी है, मतलब वहाँ ऊपर एक ऑयल की लेयर चढ़ जाती है। वो क्या करती है, बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको आने ही नहीं देती, तो वो एक लेयर बन जाती है जो चेक करती है या रोकती है ऑक्सीजन को आने से, जो रोकती है। ये बन गई लेयर, और बहुत मोटी है, ये लो, ये बन गई लेयर। इसने आपके नीचे के फूड को बचा लिया। तो इसलिए फूड में ऑयल डाला जाता है, या तुम बोलते हो उसको कि तुम्हारी सब्जी वगैरह में छोंक लगाया जाता है। दूसरा, अगर कोई फ्राइड फूड है
तो उसकी जो पैकेजिंग होगी ना, उसकी पैकेजिंग में ऐसी गैस भरी जाएगी जो O2 को का रिप्लेसमेंट हो, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, O2 वहाँ पे होगी नहीं, तो अगर O2 होती तो ऑक्सीडेशन होता। O2 का रिप्लेसमेंट क्या भर दिया मैंने, नाइट्रोजन। तो वो जो भी अंदर चीज़ पैक की गई है वो क्रिस्पी रहेगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है फूड को और किस किस चीज़ से बचाया जा सकता है, मतलब रेंसिडिटी से। हम उसको ठंडा करके बचा सकते हैं, मतलब डीप फ्रीज करके भी बचा सकते हैं। डीप फ्रीजिंग से क्या होता है, रिएक्शन स्लो हो जाती है। ये बताया कोरोजन के बारे में। कोरोजन इज डिफाइंड एज द स्लो एंड स्टेडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एनवायरमेंट। इट रिजल्ट्स इन distortion of the metal to form a metal compound by means of chemical reaction with environment. Corrosion is a simple electrochemical reaction. Corrosion basically एक electrochemical reaction है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे 12th क्लास में। When the surface of iron is in contact with moisture and other gases in atmosphere, an electrochemical reaction occur. ठीक है, ये क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, अभी थोड़ा कम समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 10th क्लास में इतना है नहीं इसके बारे में। चलो, जो मैं मेन लेक्चर लूँगा ना तुम्हारे लाइव लेक्चर, उसमें समझा दूँगा इसको। आगे चलते हैं। प्रिवेंट कैसे करते हो मैंने बताया था अभी। आप पेंट कर सकते हो, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हो, ठीक है, अलॉय बना सकते हो, गैल्वनाइजेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, जैसे टिनिन बताया था, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये सब प्रोसेस है। रेंसिडिटी इन शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। वही बता रहा है, स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में, स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, या स्टोर करके फूड को नाइट्रोजन वाले एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, उनका डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सब खत्म होता है। हमारा बस अब एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है बैलेंसिंग, उसको हम डील करेंगे।